नमस्कार, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 3 जनवरी सोमवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। देश के विभिन्न शहरों में खेलने गए हुए विक्रम यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिसका कारण विश्वविद्यालय के ही अधिकारियों की मिलीभगत है। खिलाड़ियों को टीएडीए के रूप में दिए जाने वाले करीब 13 लाख रुपए से कोच और अधिकारी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, जबकि खिलाड़ी घर से दूर रहकर दर दर भटकने को मजबूर है। खेल अधिकारियों की इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है कि उन्होंने टीम कोच को लेटर तक नहीं जारी किए, जिस वजह से खेलने गए इन खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पा रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय की एथलेटिक्स टीम के सदस्यों ने फोन पर अभय न्यूज को अपनी पीड़ा बताई। एथलेटिक्स टीम के आदर्श खन्ना और आशीष पवार ने बताया कि वह 1 जनवरी को कर्नाटक के मैंगलोर में आयोजित खेल स्पर्धा में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन आज तक उन्हें टीएडीए नहीं दिया गया। वे खुद के खर्च पर ही ट्रेन में रिजर्वेशन करवा कर आए हैं, जबकि ये जिम्मेदारी खेल विभाग की होती है। जो कोच मैनेजर उन्हें लेकर आए थे वे एसी कोच में पत्नी के साथ आए हैं, जबकि उन्हें कायदे से हमारे साथ रहना चाहिए था। यहाँ पहुंचकर भी स्पर्धा में हिस्सा लेने की कवायद करने के बजाय कोच पत्नी के साथ घूमने निकल गए। खिलाड़ियों को स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होने वाला लेटर तक नहीं दे गए, जिस वजह से उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पा रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन एंट्री 27 दिसंबर तक हो जानी चाहिए थी। आपको बता दें कि विक्रम विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों के पैसों से गुलछर्रे उड़ाने का यह पहला मामला नहीं है। साल 2019-20 में भी करीब 13 लाख रुपए से अधिक पैसों के गबन की जांच ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही है और अधिकारी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने की गोद बैठाने में लगे हुए हैं। बावजूद विक्रम विश्वविद्यालय के जिम्मेदार इस प्रकार की धांधली को रोकने के बजाय मुंह मोड़कर बैठे हुए हैं। सर, मैं अलवास यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स खेलने आया था, साउथपुट का खिलाड़ी हूँ। सर, मेरी एंट्री अभी तक यहाँ पर हुई नहीं है। जो एंट्री ऑनलाइन देना थी वो भी अभी तक यहाँ पर दी नहीं गई है। 27 तारीख को ऑनलाइन एंट्री देना थी, 27 दिसंबर को वो एंट्री भी नहीं दी। सर, ऑफलाइन जो एंट्री हो रही है उसमें हमारे सर को कुछ भी नहीं पता है, तथा हमें टीएडीए भी वो टाइम को नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ पर टीएडीए भी वो लगभग अब उनको यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, हमने बोला कि टीएडीए नहीं, तो बोलते हैं हमें यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। आपसे निवेदन है, आप हेल्प कर दीजिए। यूनिवर्सिटी उज्जैन से आए हूँ, अभी तक हमारी यहाँ एंट्री नहीं हुई है और हम यहाँ कब से परेशान हैं। हमारे मैनेजर कोच को भी ऐसे को भेजा गया है जिनको और इस बात का कोई नॉलेज नहीं है और हमें टीएडीए भी नहीं मिला है पूरी टीम की एंट्री भी नहीं हुई है। विश्वविद्यालय ने एक स्पेशल छात्रों के सुविधाओं को देखते हुए स्पेशली एक अकाउंट खोल के उसमें विश्वविद्यालय ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। क्यों नहीं पैसा टीएडीए उनको मिला और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, ये हमारे लिए भी एक खबर है। मैं ऐसा नहीं सोचता, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी भी नहीं आई थी, लेकिन यदि आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब ये है, तो मैं इसको अभी तत्काल संबंधितों को बुला करके और इसकी मैं जांच करवाता हूँ। और क्यों नहीं मिला है मतलब इसकी मैं मतलब लोगों को संबंधित यदि ऐसा किया है तो मैं उनको भी मतलब कुछ उनके ऊपर भी एक्शन लूँगा। उसमें गमन नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, जो लोग टीम लेकर के जाते थे उन्होंने हिसाब नहीं दिया है। ऐसी उसमें मतलब केवल ये नहीं है कि केवल एक तरफा है, दोनों तरफ से उन्होंने बिल जमा नहीं किया और उसकी पूरी जांच के लिए एक कमेटी बनी है, वो जांच हो रही है और वैसे यूडब्ल्यू में भी वो केस पहुंच गया है, रजिस्टर्ड हो गया है। इसलिए वो जांच अभी जब तक कोई उसका रिजल्ट नहीं आता उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना ठीक नहीं हो। टीनेजर्स को सुरक्षा का टीका लगने की शुरुआत सोमवार से हो गई। वैक्सीन लगवाने को लेकर बच्चे भी उत्साहित नजर आए। 15 से 18 की उम्र वाले बच्चों को कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया। 28 दिनों बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे उन्हें गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। टीचर्स ने भी स्कूल आने वाले बच्चों को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। फिलहाल 2007 या उससे पहले जन्म लेने वाले बच्चों को ही टीका लगाया गया। टीका लगाने के बाद बच्चों को आधे घंटे तक निगरानी में रखा गया। हालांकि शुरुआत में कुछ बच्चे टीका लगवाने से डर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने झिझक के बाद टीका लगवा लिया। उन्होंने कहा, कोरोना से जीत की ओर यह पहला कदम है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि सभी बच्चों को वैक्सीन लगवाना है। ध्यान रखें, पहले डोज से 28 दिन के बाद दूसरा डोज भी जरूर लगवा ले। टीकाकरण से ही कोरोना को रोका जा सकता है।
उज्जैन के 97 निजी और 28 सरकारी स्कूलों में वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने खुद सेंटरों का मुआयना किया और बच्चों से बात की। कलेक्टर ने बच्चों से साफ किया कि टीके से डरने की बात नहीं है, यह आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। दशहरा मैदान कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, लोकमान्य तिलक स्कूल और माधवगंज हायर सेकेंडरी स्कूल में कलेक्टर ने टीकाकरण की व्यवस्था देखी। जिला टीकाकरण अधिकारी केसी परमार ने बताया कि 32,000 बच्चों ने शाम 5 बजे तक वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। 10 जनवरी तक 1,22,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। परमार के मुताबिक आसानी से यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। देखिए, जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों का आज वैक्सीनेशन शुरू किया गया था और हमने सभी स्कूलों में, जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं सरकारी और प्राइवेट, उन्हीं को सेंटर बनाया था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बच्चों में काफी उत्साह देखा गया जहां जहां पर भी मैं गया। और आज की अगर हम लोग बात करें, पहले दिन लगभग 33,000 बच्चे जो हैं वो पहला डोज लगवा चुके हैं। जो हमें टारगेट मिला है, जो लगभग बच्चे हैं हमारे 15 से 18 साल के, वो लगभग 1.5 लाख हैं, जो ज्यादातर स्कूलों में है या फिर कुछ ड्रॉप आउट्स भी हैं जिन तक हमको पहुंचना है। और हमने अपने लिए 10 दिन का लक्ष्य रखा है कि 10 दिनों में इन सभी 1.5 लाख बच्चों को हम लोग वैक्सीन करा देंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की तादाद थमने का नाम नहीं ले रही है। भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 4 से 10 जनवरी तक गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश बंद रखा जाएगा। इस दौरान केवल पुजारी, पुरोहित और कर्मचारी ही गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश कर सकेंगे। दरअसल ईयर एंड और नए साल की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश बंद रखा था। हालांकि वीआईपी के सामने यह आदेश फेल हो गया था। इंदौर की विधायक मालिनी गौड़ ने अपने समर्थकों के साथ गर्भगृह में जाकर पूजन किया था। देखिए, अभी भी जो महाकाल मंदिर में श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी अत्यधिक संख्या यहाँ पर देखी जा रही है। और चूंकि नया साल आने वाला था, इसीलिए हम लोगों ने भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से और सभी श्रद्धालुओं को समुचित दर्शन मिल सके, इसलिए नंदी हॉल और गर्भगृह को प्रतिबंधित किया था। अभी भी चूंकि अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, नए साल पर और भी अन्य श्रद्धालुओं का आना संभावित है अगले 6-7 दिनों के लिए। अतः 7 दिनों तक अभी हम लोग और गर्भगृह और नंदी हॉल को बंद रखेंगे, जिससे कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको समुचित रूप से दर्शन पीछे बैरिकेडिंग से कराया जा सके। परसोली पंचायत में कमलनाथ सरकार द्वारा स्थापित गौशाला में सोमवार को 5 गायों की एकाएक मौत होने से हंगामा हो गया। हिंदुवादी नेता विरोध करने पहुंच गए। उन्होंने गौशाला की अव्यवस्था का वीडियो वायरल कर दिया। कलेक्टर ने मामले में जांच का आदेश जारी किया है। दरअसल पंचायत ने कमलनाथ सरकार के जमाने में यह गौशाला स्थापित की थी। हर 3 महीने में गौशाला को सरकार की तरफ से 71,000 रुपए का अनुदान जारी किया जाता है। गौशाला में 30 से ज्यादा गाय हैं और इनमें से ही 5 की मौत हो गई। इनमें 3 गाय और 2 बछड़े हैं। गौशाला में 4 मजदूर काम करते हैं। हर महीने इन्हें 6,000 रुपए का भुगतान होता है। इन गायों के खाने के लिए ना तो चारा था और ना खली। ऐसे में माना जा रहा है कि भूख से गायों की मौत हुई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था में गड़बड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब जबलपुर से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से पुरोहित प्रतिनिधि ने 100 रुपए की प्रोटोकॉल रसीद के 250 रुपए ले लिए। पुरोहित प्रतिनिधि को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल पुरोहित प्रतिनिधि तिलक व्यास को मंदिर प्रशासक गणेश ढाकर ने पकड़ा था। जबलपुर के सुरेंद्र राजौरिया और उनकी पत्नी रजनी राजौरिया सोमवार को दर्शन करने आए थे। पुरोहित प्रतिनिधि तिलक व्यास ने प्रोटोकॉल दर्शन की रसीद बनवाई थी और इसके बदले में राजौरिया से 500 रुपए लिए थे, लेकिन रसीद नहीं दी थी। दर्शन के बाद शक होने पर राजौरिया ने प्रशासक से शिकायत की थी। तब तिलक व्यास ने रुपए लौटा दिए थे। प्रशासक ने माना कि तिलक व्यास के कारण मंदिर की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में उसे पुरोहित प्रतिनिधि पद से निलंबित कर दिया है। व्यास केवल दर्शनार्थी की तरह मंदिर में आ सकेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते शहर में फिर से मौसम बदलेगा। बारिश होगी और ओले भी गिरेंगे। 6 से 9 जनवरी तक यह सक्रिय रहेगा। इसके चलते 6 जनवरी से मावठे का एक और दौर शुरू होगा। उज्जैन सहित भोपाल, सागर, होशंगाबाद और ग्वालियर समेत 5 डिवीजन में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। सोमवार को धूप निकलने के बावजूद दिन में ठंडक बनी रही, जबकि रात के तापमान में उछाल है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी नमी वाली हवाएं चल रही है। यह टर्फ लाइन के रूप में सक्रिय है, लेकिन इसका असर नहीं होने से तापमान बढ़ रहा है। 5 और 6 जनवरी को दूसरा सिस्टम सक्रिय होगा। 6 जनवरी से बारिश का दौर शुरू होगा। इससे दिन का तापमान गिरेगा।
खेती के लिए 12 जनवरी को कर्ज मिलेगा। इसके लिए शिविर लगाया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण शीघ्रता से निपटाए जाए। यह आदेश कलेक्टर आशीष सिंह ने टाइम लिमिट की मीटिंग में दिए। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में लेवल 4 की काफी शिकायतें राजस्व विभाग की है। इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। बेगमपुरा के एक व्यक्ति की सूदखोरी की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने का कहा। इसी तरह कालिदास कन्या कॉलेज का अतिक्रमण हटाने के साथ शहर में ब्लैक स्पॉट की पहचान करने का भी आदेश दिया है। स्वाधार गृह में उज्जैन में रह रही एक मूक बधिर महिला को उसके घर पहुंचाया गया। महिला 6 दिसंबर को गृह में लाई गई थी। उसके परिजनों का पता लगाया गया। वह जीरापुर राजगढ़ की रहने वाली निकली। पंचायतों की मतदाता सूची के लिए जारी कार्यक्रम रोक दिया गया है। दरअसल पंचायत चुनाव का अध्यादेश बदलने के बाद परिसीमन की जानकारी मांगी गई है। इसके चलते मतदाता सूची का कार्यक्रम रोक दिया गया है। राज्य स्तरीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर हर्ष सिंह का चयन राष्ट्रीय स्पर्धा में बतौर कप्तान किया गया है। तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की मिस्टर इंडिया सीनियर मैन फिजिक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप खम्भम तेलंगाना में होगी। इसमें प्रेम सिंह यादव एवं शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुरा के रेफरी की भूमिका में होंगे। रतन एवेन्यू स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर में एक शाम खाटू वाले के नाम का आयोजन 4 जनवरी को शाम 7 बजे से किया जाएगा। इस दौरान भव्य दरबार सजेगा। पुष्प व इत्र की वर्षा होगी व 56 भोग अर्पित किया जाएगा। गायिका आशा सोनू राठौर भजनों की प्रस्तुति देगी। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।